नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक मैं चुटकुला पढ़ रहा था। एक बार बंता ने संता से पूछा कि तुम मुझे बेवकूफ क्यों बनाते हो। संता ने जवाब दिया, इसीलिए कि तुम बनता है। इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। हालांकि यह चुटकुला है, लेकिन आम जीवन में यह चुटकुला बिल्कुल सटीक बैठता है। लोग हमें बेवकूफ इसीलिए बनाते हैं कि हम बेवकूफ बन जाते हैं। आम जीवन में ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उनके साथ धोखा हुआ है या उन्हें किसी ने ठग लिया है या उनके साथ अपनों ने विश्वासघात किया है या उनके साथ उनके करीबी लोगों ने कभी न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया है। इस तरह की कई शिकायत होती है लोगों को, और यह हमारे सफलता में बाधक भी होता है। धनवान बनने में भी या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब हम तरक्की करना चाहते हैं तो यह प्रकृति हमारी जो होती है वह कहीं न कहीं बाधक होती है। अक्सर वे लोग जो असफल रह जाते हैं उनकी यही शिकायत होती है। उनकी शिकायत सबसे होती है और ऊपरी तौर पर वह सही भी लगता है। सरकार से, समाज से, परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे उनकी कहीं न कहीं या किसी न किसी से उनकी शिकायत रहती है। और ऐसा लगता भी है कि यह शिकायत सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके साथ वाकई में ज्यादती होती है, लेकिन इसका समाधान क्या है? अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी होना चाहिए। उसका हल क्या है? एक व्यक्ति के लिए पूरा परिवार या पूरा समाज या पूरा देश अपनी प्रकृति या प्रवृत्ति बदल ले, या यह आसान रहेगा कि एक व्यक्ति अपने को समाज के अनुसार या परिवार के अनुसार या देश के नियम कानूनों के अनुसार बदल ले। दोनों में से कौन आसान रहेगा? आप सब मानेंगे कि स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति को बदलना आसान होगा। और असल में सफल वही होते हैं या हो रहे हैं या हो सकते हैं जो अपने आप को बदल लेते हैं। जो अपने आप को नहीं बदलते हैं वही तो असफल है और वही समय के साथ नहीं चल पाए। बड़े बड़े महापुरुषों ने काफी प्रयास किया कि समाज को सुशिक्षित किया जाए, सुसंस्कृत किया जाए, लेकिन कुछ लोग अभी भी
उस स्तर तक नहीं है जिस स्तर तक सामान्य लोग हैं। कुछ लोग नहीं, बल्कि मैं तो यही कहता हूं कि बहुत सारे लोग एक समान स्तर की जीवन भी व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सोच समान स्तर के लोगों से सोच से भी काफी कम नीचे है। बेशक हम दावा कुछ और कर रहे हों, बेशक हम कई क्षेत्रों में रोज नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हो, वह अलग बात है। लेकिन एक दूसरी दुनिया भी पैरेलल चल रही है। सिर्फ अपने देश की बात नहीं है, सिर्फ भारत की बात नहीं। अमूमन विश्व के सभी जगह ऐसा है। कुछ एक देश जो विकसित है या बहुत विकसित है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोगों की स्थिति अमूमन ऐसी ही है। जहां हम नहीं देखे हों तो हमें लगता है कि वहां हमसे बेहतर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर लोग सामान्य जीवन भी व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि उनकी सोच समान स्तर से नीचे है, इसीलिए उसे आसानी से ठगा भी जा सकता है, उसे आसानी से बरगलाया भी जा सकता है, और हो भी यही रहा है। उसे लोग ठग रहे हैं, उसे बरगला रहे हैं, वे अपनों के द्वारा भी ठगे जा रहे हैं। जो जीवन में असंतुलन पैदा कर रही है, कई ऐसे केस भी आपको मिल जाएंगे जो सफल लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उच्च स्तर पर जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। वे लोग भी भावनात्मक कमजोरी के कारण अपनों के द्वारा ठगे जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जो लोग नीचे के स्तर पर हैं, उनके लिए कई सारे अवसर हैं, लेकिन जो बड़े स्तर पर है उनको लगता है कि उनके लिए अवसर यानी कि जीने का अवसर सीमित हो चुका है, और इसका परिणाम बड़ा दुखद होता है। कई बार आप सुने होंगे, समाचार माध्यमों से जाने होंगे कि बहुत सफल लोग भी जीवन समाप्त कर लेते हैं। इसका कारण भी यही है कि उनके पास कोई और अवसर नहीं होता, जैसा उन्हें लगता है जीवन बचाने का। वे भावनात्मक रूप से टूट चुके होते हैं, और इसका कारण साधारण सा है कि लोग हमें ठगते इसीलिए हैं कि हम ठगे जाते हैं, हम बेवकूफ बन जाते हैं, इसलिए लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं। अगर वह बनता नहीं तो बेवकूफ उसे बनाया नहीं जाता। तो अगर शुरू से प्रयास किया जाए तो स्वाभाविक रूप से जिस चीज पर हम काम करेंगे, जिस क्षेत्र में हम काम करेंगे, उस क्षेत्र में मास्टरी हासिल हो जाएगा।
हो सकता है समय लगे, किसी को कम लगे, किसी को ज्यादा लगे, लेकिन हम महारत हासिल कर लेंगे। आज कल का यह दौर जो है, इसको अगर ध्यान से देखें तो यह बात बहुत जोरों पर है और यह बहुत आसान रास्ता होता है कि अपने लोगों के द्वारा ठगे जाना या अपनी असफलता के लिए किसी और को दोषी ठहराना। अगर हम शारीरिक रूप से कमजोर हैं, हमें चाहिए कि शारीरिक रूप से मजबूत बनने के जो उपाय हैं उसे करें, और मानसिक रूप से कमजोर हैं तो मानसिक रूप से मजबूत होने का जो उपाय है वह करें। बौद्धिक रूप से जो कमजोर हैं उसे बुद्धि को तेज करने का उपाय करना चाहिए। किसी के भरोसे रहना या हमेशा यही सोचना कि सरकार के द्वारा सारी व्यवस्थाएं स्थापित हो जाएंगी, यह संभव नहीं कभी हुआ है और यह हो भी नहीं सकेगा। जिनका यह विश्वास है कि सरकार हमारे जीवन स्तर को या बौद्धिक स्तर को, मानसिक स्तर को बहुत ऊपर तक ले जाने की व्यवस्था करेगी, वे अपने आप को ठग रहे हैं या किसी भ्रम की स्थिति में। सरकार की ऐसी कभी नीयत भी नहीं रही है और यह संभव भी नहीं है। सरकार बेशक स्कूल या कॉलेज की व्यवस्था कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन शिक्षा तो स्वयं ग्रहण करना पड़ेगा। मानसिक स्तर को या बौद्धिक स्तर को अगर ऊपर ले जाना हो, विकास करना हो, उसके लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम गलत तरीके से कोई काम कर रहे हैं, गलत तरीके से जी रहे हैं, उसका परिणाम भी सही नहीं होगा। कुछ लोगों का मानना होता है कि हम वर्तमान में जी रहे होते हैं और वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। ऐसे कई सारे उपदेशक या मत वाले लोग आपको मिल जाएंगे कि वर्तमान को सुधारें, प्रेजेंट को सही करें, हम प्रेजेंट में जीते हैं। लेकिन यह उन्हें भी पता नहीं है कि हम जो आज जी रहे हैं वह प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट दो अलग अलग शब्दों से बना हुआ है, या प्रेजेंट को दो भाग में बांट दीजिए, तोड़ दीजिए, तब उसे पढ़ा जाएगा प्रीसेंट, यानी जो हम पहले भेजे हैं, कहां जो हमारा विचार था, जो हमारा थॉट था, जो बनने का, जो जीने का, बनाने का कभी रहा होगा, जो आज के रूप में फलीभूत हो रहा है, प्रकट हो रहा है,
प्रीसेंट जो हम अपने विचार को पहले भेजे हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, वह आज प्रकट हो रहा है, वह आज फलीभूत हो रहा है। तो अगर कल को सुधारना हो तो आज का जो विचार है उसको सही करना होगा। असल में हम जो पहले सोच चुके होते हैं वो आज होते हैं। अब इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है कि हम कितने दिन पहले जो सोचे जो आज फलीभूत हो जाए। ब्रह्मांड में आपके विचार पर कब काम शुरू हो जाएगा, कब फलीभूत हो जाएगा वह, यह किसी को पता नहीं है। हालांकि इस विचार को मानने वाले बहुत कम लोग हैं या समझने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि अगर कल अच्छा बनाना हो, बढ़िया करना हो, तो उसके लिए मेहनत आज करना पड़ेगा। इतना तो हम सब मानते हैं और जानते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर सही करना हो तो आज ही हम सारे काम करें। तो यह तो दूसरी विचार है आज का। और आप देखेंगे जो असफल लोग हैं या असफल नहीं भी कहें, जो समय के साथ नहीं चल पाए, दो तरह के लोग हैं। जिनका बौद्धिक स्तर, वैचारिक स्तर या मानसिक स्तर बहुत नीचे है, वह स्वाभाविक रूप से पीछे रहेगा। दूसरे वे लोग भी हैं जो बौद्धिक स्तर या मानसिक स्तर या वैचारिक स्तर पर मजबूत है, सामान्य है, लेकिन फिर भी वे उस तरह का जीवन नहीं जी पा रहे हैं जिस तरह का जीवन उसे जीना चाहिए था या वे चाहते हैं। साफ शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि वे पर्याप्त सफल नहीं है। इसका भी कारण ढूंढिए। इसका कारण आपको अनेक कारणों में से एक कारण यह भी मिलेगा कि जो बौद्धिक स्तर पर ठीक ठाक है, बढ़िया है, वे किसी काम को करने के पहले, मान लीजिए वह जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को करना जानते भी हैं, लेकिन फिर भी वह करने से घबराते हैं। वे एक्शन नहीं लेते हैं। कारण उनको लगता है कि अभी वह परफेक्ट नहीं हुए हैं, उनमें परफेक्शन नहीं है, इसीलिए वे एक्शन नहीं लेते हैं। यकीन मानिए, जो अपने क्षेत्र में आज सर्वश्रेष्ठ है, कभी वे सबसे पीछे हुआ करते थे, या शुरुआती दौर में वे सबसे पीछे हुआ करते थे। काम शुरू करने के समय कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर पढ़े लिखे लोग
इसी तलाश में रहते हैं कि उसके लिए सब कुछ परफेक्ट हो, जो संभव नहीं है। आपको जो करना है या जो करना चाहते हैं, शुरू कर दीजिए। जो कुछ भी करना है शुरू कीजिए। इस भरोसे में या इस इंतजार में मत रहिए कि थोड़ा और सीख लेते हैं या सही समय का इंतजार करते हैं। आप काम शुरू कीजिए। बाकी चीजें समय के साथ साथ होती रहेंगी। कुछ सुधार की आवश्यकता हो या कुछ और सीखने की आवश्यकता हो या कुछ और नया करने की आवश्यकता हो, उसके लिए काफी समय मिलेगा। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि थोड़ा और जान लेते हैं, थोड़ा और सीख लेते हैं, या एक डर रहता है उनके, कहीं उनसे अच्छा काम नहीं हो, यानी कि वह रिजल्ट नहीं दे पाएगा जिसकी डिमांड है। और यही वजह है, आप देखेंगे समाज में बीटेक करके एमटेक करके लोग बैठे हुए हैं, कई इंजीनियर खाली बैठे हुए हैं, और डिप्लोमा वाले भी काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। वे काम कर रहे हैं। वे काम इसीलिए कर रहे हैं कि वे काम करते आ रहे हैं और अब वह परफेक्ट काम करने लगे हैं। तो जीवन में एक्शन जरूरी है, परफेक्शन नहीं। सफल होने के लिए एक्शन ही काफी है, परफेक्शन नहीं। परफेक्शन तो समय के साथ साथ अपने आप हो जाती है, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज इसमें 3 विचार रखा गया, बताया गया। स्वाभाविक रूप से यह मेरा मौलिक विचार नहीं है, लेकिन आप सब अमल कर सकते हैं। पहला कि हमारे साथ कोई घटना इसीलिए घटित होती है कि हम उसे घटने देते हैं। हम ठगे जाते हैं, बेवकूफ बनाए जाते हैं, या कुछ ऐसे परिस्थितियों का शिकार होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। कारण यही है कि उसे हम स्वीकार कर लेते हैं या हम अपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं। उससे बचना है। मतलब हमें ठग के कोई इसीलिए जाता है कि हम यह मान लेते हैं या हम ठगे जाते हैं या इसमें हमारी गलती है। हम बार बार इसको जस्टिफाई करते हैं, इसको दूसरे की गलती मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, यह गलती हमारी है। अगर कोई हमें ठगने में सक्षम हो पाया, इसका कारण है गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है। तो हमें अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरा जो विचार आज चर्चा किया गया कि हम वर्तमान में नहीं जीते हैं, हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, हम वही आज जी रहे हैं जो पहले कभी यूनिवर्स में संदेश भेजे हैं जीने का। तो
तो अगर कल सुधारना हो तो उसके लिए आज से व्यवस्था शुरू करें। आपको क्या चाहिए उसकी डिमांड यूनिवर्स में भेजें, बैठकर नहीं, एक्शन लेकर। और तीसरा कि कभी परफेक्शन के इंतजार में बैठे मत रहे, आप एक्शन लें, काम शुरू करें। परफेक्शन की चिंता मत करें। आप एक ना एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे, चाहे कोई भी काम हो। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।